खान का बड़ा क्लियर स्टांस है इस पे। इमरान खान ने पाक फ़ौज के बारे में आपको पता है क्लियर बात की है कि फ़ौज मेरे से ज़्यादा अहम है, फ़ौज है तो पाकिस्तान जी, मौजूद है, फ़ौज सलामती के लिए ज़रूरी है। तो उनकी जी। एड को बंद करवाने की एफर्ट करना ये क्या मुनासिब काम होगा आपके ख़्याल में? क्योंकि ये तो देखिए, लेजिटिमेसी गवर्नमेंट की बात तो ठीक है, मैं देखें जी, ये दिस इज़ द लास्ट स्टेप। हम लास्ट क्यों? है। क्योंकि मतलब ये क्योंकि आपका प्रेफर्ड स्टेप नहीं है। जो रिग्ड गवर्नमेंट आ रही है, जो इल्लीजिटिमेट गवर्नमेंट है, गैर जी, कानूनी है, जिन्होंने गैर अखलाकी, गैर आईनी ये जो जमहूरियत का शबख़ून करके इन्होंने मैंडेट छीना है, इसे तस्लीम ना किया जाए जिस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान को नहीं मानता, बेलारूस के इलेक्शन को नहीं मानता, वेनेज़ुएला में नहीं मानता। आप ये करना चाह रहे या हैं? बहुत से अब कांग्रेसमैन और आई वुड से ऑलमोस्ट 100 हमारे साथ हैं, जो कि बिग हमारे नंबर। साथ एंगेज्ड हैं इस वक़्त। जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, आप इसको तस्लीम मत करें। जो आप फौजी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, मिलिट्री सैंक्शंस की, ये तो सलामती का मामला आता है, ये तो एक बड़ा सीरियस मैटर है। अगर वो जैसे अभी आपने बताया कि वो बिल अभी आपने पूरा उसका एक्सप्लेन किया। एड की बात तो बाद में, बहुत बाद में आएगी। पहले तो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। जी, बराबरी की सतह पे भी। और फ्रेंड्स नॉट दूसरा, मास्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सजाद बरकी साहब अमेरिका से मौजूद है। ये फोकल पर्सन है इमरान खान के। और अभी तक जो पिछले 2 साल की डेवलपमेंट्स अगर मैं आपके सामने रखूं, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे सेनेटर्स की स्पेशली 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक ट्वीट्स का एक सिलसिला जारी हुआ, जो एक रिग्ड ये इलेक्शन हुए, धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए, एक मुतनाज़ा पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए, जिसमें मैंडेट चोरी हुआ तहरीक इंसाफ का। और जिस अंदाज में आज मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो और वीडियो लीक भी आपने सुनी कि जिन लोगों का 60% मैंडेट भी नहीं बनता था, उन लोगों को 17 सीटों वालों को 170 नशिस्तें दे दी गई। 10 लाख को सॉरी 1 लाख को 10,000 बना दिया और 10,000 को 1 लाख। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि इस सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन, नैब, एफआईए समेत अदलिया एक पार्टी बने हुए बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें तक छीनी जा रही हैं, जो उनका हक है। 26 नशिस्तें और 91 नशिस्तें, जो 92 नशिस्तें उनकी मौजूद थी, एक लोधरा में कल इन्होंने छीन ली। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? तो जो मसला जहाँ से शुरू हुआ, जैसे इमरान खान ने बारहा अपनी स्पीचेज़ में इसको एक्सप्लेन भी किया कि अमेरिका में किस तरह डोनाल्ड लू का मामला, वो सारा मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, आप जानते हैं। उस मामले के बाद अब तमाम सेनेटर्स ऑन बोर्ड हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। और ये दोनों पार्टीज़, याद रखें, अमेरिका में नवंबर में इलेक्शंस हैं और ये एक बड़ा अहम मामला है। इस वक़्त बाइडेन हुकूमत भी तकरीबन अपनी आखिरी सांसों पे है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पोज़ीशन 117 पर मज़बूत है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो लास्ट नॉर्थ कैरोलिना के इलेक्शन में जिस तरह जीत के अपनी राह हमवार की, देखने में बज़ाहिर यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह अक्सरियत से ये इलेक्शन जिस तरह इमरान खान जीते हैं। और इन दोनों में मुवासलत भी बहुत सी है। डोनाल्ड ट्रंप पर भी 97 से ज़ायद केसेस इस वक़्त मौजूद हैं। और वहाँ पर इस वक़्त जो पाकिस्तानी हैं, वो इस वोट के हक़ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लोगों का बहुत बड़ा मसला हल कर सकते हैं। इस पर सजाद बर्की साहब बहुत एफ़र्ट्स करें और इनके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और हफ़्ते को जो कॉल है, उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इमरान खान ने ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया है कि ये लोग पूरे दुनिया में निकले। सजाद बर्की साहब से बहुत सारे सवालात हैं, उनसे बात करते हैं। बर्की साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जो पिछले 18 महीने या ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल ही कह लें, आपकी एफर्ट्स क्या है अब तक जो अमेरिका में ये जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं? अभी आपकी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के एक मशीन है, ट्रॉय एलन शायद उनका नाम है, उनसे ट्रॉय मुलाकात, नेल्स। ट्रॉय नेल्स। तो ये मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं? आप क्या कर क्या रही हैं? सारा थोड़ा तफसील से बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और बहुत शुक्रिया सभी साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखें, जैसे आपने कहा कि हमारा ये सारा का सारा जो एफर्ट है, ये तकरीबन 18 महीने पहले शुरू हुई थी। मैं भी पाकिस्तान में था लास्ट जनवरी में, तो फिर मैं वापस यहाँ पे अमेरिका में आया और मैं हूँ, मेरे साथ आतिफ खान साहब हैं। हम दोनों ने मिल के ये काम शुरू किया कि यहाँ पे क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि जितनी रजीम चेंज हुआ है, उसके ताने बाने वो व्हाइट हाउस से मिलते थे। तो हमने ये एफर्ट शुरू की आके कि हम मिले अपने जो कांग्रेशनल लीडर्स हैं उनके साथ, सेनेटर्स के साथ, और जो वो लोग पॉलिसी बनाते हैं यहाँ पे, उनके साथ हम बात करें कि भाई क्या वजह है, ये रजीम चेंज क्यों हुआ। तो यकीन कीजिए कि पहले तो चंद महीने में हमें कोई ट्रैक्शन नहीं मिली, हमें कोई बात हमारी सुनने को तैयार नहीं था। हम जब आके उनके साथ रजीम चेंज की बात करते थे, तो वो नाराज़ हो जाते थे कि आप हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एंड देन हमने विद एविडेंस के साथ उनको दिखाना शुरू किया कि ये देखें, आपका जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो वहाँ पे क्या करते रहे हैं, और ये सारा रिजीम चेंज किस तरह आया, और किस तरह हमने उनको जनरल बाजवा की जो थी
एक्टिविटीज वो दिखाई। फिर हमने उनको दिखाया कि जो जनरल बाजवा ने हमारी रिजीम, पीटीआई की रिजीम के थ्रू ही हुसैन हकानी को, थ्रू सीआईए, फॉर्मर सीआईए एजेंट रिचर्ड ग्रेनियर, उसको हायर किया इन्होंने एज अ लॉबिस्ट यहाँ पे, और फिर ग्रेनियर ने हायर किया हुसैन हकानी को, और हुसैन हकानी ने मैनेज किया ये रजीम चेंज के ऑपरेशन को, उसमें काफी ज्यादा चीजें। सो देयर अच्छा वाज अ बरकी साहब होल सॉरी लॉट ऑफ यहाँ पे हिस्ट्री। जी बरकी साहब एक छोटी सी यहाँ पे हुसैन हकानी साहब ने इसको डिनाई किया, उन्होंने तो इमरान खान के ऊपर बल्कि केस करने की कोशिश की। जी कर लें केस, बिल्कुल करें। देखें, अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में तो आप हर चीज डिनाई कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आपको एविडेंस देना पड़ता है। हुसैन हकानी की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो फारा, जो हमारा यहाँ फॉरेन है एजेंसी जो है, जो मैनेज करती है फॉरेन रिलेशंस को, उसमें वो सारी की सारी चीजें रिपोर्टेड हैं। इन्होंने चालाकी ये की थी कि अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1 साल लेट फाइल की, उसी वक्त नहीं फाइल की जब ये कर रहे थे। तो एनीवे लेट्स, उसकी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। आई थिंक ही नोज कि ये उसको छुपाई नहीं जा सकती उनकी एक्टिविटीज यहाँ पे। बट कमिंग बैक टू हम अपनी एफर्ट की, हम आपको बताते हैं कि हमने काफी ज्यादा जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स जो हैं उनको अपना मैसेज देना शुरू किया ग्रेजुअली। अबाउट इट टुक जो सबसे पहले एक दो कांग्रेसमैन थे जिन्होंने हमें सुना, हमारे लिए उन्होंने मैसेज किए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पैगाम जो है ये बढ़ता गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ हमारी एफर्ट का जो रिजल्ट आया, वो आया कोई 1 साल पहले। हमारे इधर ऑस्टिन टेक्सास के कांग्रेसमैन हैं, हमारे दोस्त हैं जहाँ पे तारिक मजीद साहब, उन्होंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया एंड वी मेट हिम देयर, ग्रेग कसार। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एक लेही एक्ट है, वो उस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने हमारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि भी मैं तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ। अमेरिका में एक लेही एक्ट है विच इज बिन देयर फॉर ओवर 20-25 years। और वो लेही एक्ट क्या है? लेही एक्ट ये कहता है कि किसी भी मुल्क में अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं तो वहां की जो आपको आर्म्ड फोर्सेस की जो असिस्टेंस है जो आप यहाँ से प्रोवाइड करते हैं वो आप उनको नहीं दे सकते, उसको आप रोक दें। तो he said that I'm already working on it, so this is something I will look into. And that's how we started our process with Greg Kassar, and then other people joined us. देखिए अच्छा इसमें सर काजी एक क्वेश्चन है यहाँ साहब, पे, क्वेश्चन अगर आप ले लें साथ साथ, जी इसमें क्या आपकी मुलाकातें जी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कांग्रेसमैन हैं उनसे भी होती थी या सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी उससे? नहीं जी, ये डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं। इवन ग्रेग कसार इज अ डेमोक्रेट बाय द वे। और मैं आपको अच्छा और भी बहुत से नाम बताता जो हूँ जिन जो लोगों को कि पता नहीं है जिनको हम, पाकिस्तान में, उनको बताने के लिए डेमोक्रेट जो है वो बाइडेन की पार्टी। जी बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेट, और उसमें सबसे पहले ब्रैड शर्मन, जमाल बोमन, ये सब डेमोक्रेट हैं। एल ग्रीन, एरिक स्वॉलवेल, बहुत से नाम मैं आपको बता सकता हूं जिनके साथ हम, और कितने सबसे लोग हैं आपके इम्पोर्टेंट, साथ? जी मैं सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आपको बताता हूं, हमारी ये कोई तकरीबन 8 महीने पहले मीटिंग हुई। सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे बॉब मेनेंडेज, वो भी डेमोक्रेट थे जो लीड अच्छा करते हैं सेनेट को। तो उन्होंने भी हमारे साथ 1 घंटे की मीटिंग की, उनको भी हमने बताया कि भाई ये पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, एंड ही अंडरस्टूड। लेकिन अब वो उन पे कोई एलिगेशंस लग गई हैं तो वो इस वक्त नहीं है, ही इज बिन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। अब कौन है उनकी जगह? अब मेरे नाम ज़हन से निकल रहा है सेनेट चार का शायद जो उनका है। नाम था, CHAR 4 आई डोंट रिमेंबर नाउ एनीवे। मेरे, आई एम सॉरी, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम। जो जो कांग्रेस में हमारी एफर्ट ज्यादा है, और जो कांग्रेस में जो चेयरपर्सन है वो है माइक मैकॉल ठीक फॉर है द माइकल फॉरेन कॉल ठीक है। रिलेशंस कमेटी। ही इज आल्सो फ्रॉम टेक्सास, और हमारी उनसे भी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, बल्कि उन्होंने वो हमारे साथ काम कर रहे हैं मिलके टू डू अ कांग्रेशनल इंक्वायरी on the regime change operation and elections in Pakistan। तो हमें बिल्कुल बहुत उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते में हम ये वाली जो कंग्रेशनल इंक्वायरी है ये होगी, और इसमें फिर वो बल्कि वेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू को भी वो उसमें सबीना करेंगे।
and अच्छा, ask ये him. मार्च में डोनाल्ड लू के साथ वाक़ई एक इस तरह की कांग्रेशनल हियरिंग जो थी वो थी, एक्सपेक्टेड थी। अच्छा, ये आप उसकी बात करें। एक तो ये बताएँ Please. कि जी, आपके अब ये बताएँ कि आपके जो इस वक़्त कितने कांग्रेसमैन जो आपके साथ जो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन कितने लोगों से राब्ता हुआ अब तक जो ऑन बोर्ड है सारे प्रोसेस में? और आपका एजेंडा क्या है? मतलब आप जो रिग्ड गवर्नमेंट बनी है, इसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करना चाह रहे हैं, इसे ताकि अमेरिका जी, तस्लीम ना करे? जी। दोनों चीजें दुरुस्त हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हमने आज से कोई 2-3 महीने पहले एक रेजोल्यूशन है जो हमने सबने मिलके, और यहाँ पे एक पैक है पाक पैक के नाम से, वो भी हमारे साथ मिलके काम करते हैं। सबने मिलके एक रेजोल्यूशन बाय पार्टीजन, जिसका बाय पार्टीजन का मतलब कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने मिलके एक रेजोल्यूशन जो है वो फ्लोट किया हुआ है, जिसको तकरीबन 80 कांग्रेसमैन साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ओवर 80। और हमें उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में हम तकरीबन 100 सिग्नेचर्स उस पे ले लेंगे कांग्रेसमैन में। और अगर वो 100 सिग्नेचर हमारे पास आ गए तो वो रेजोल्यूशन जो है वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी में चला जाएगा। और हुँ। वो रेजोल्यूशन जो है वो इसी के मुतालिक है कि पाकिस्तान में जो वायलेशंस हुई हैं, रिजीम चेंज की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, इलेक्शंस की, जो जो मुकदमात बनाए गए हैं लोगों को, उनको उनको देखा जाए। तो बहुत से अब कांग्रेसमैन, और आई वुड से ऑलमोस्ट 100 हमारे साथ हैं जो कि हमारे एकदम। साथ एंगेज्ड हैं इस वक्त। और इसीलिए हम ये जो अब समझ रहे हैं कि ये जो नया लेटर रिप्रेजेंटेटिव केसार ने कल दिया है, ये बहुत इफेक्टिव होगा। बिल्कुल सही। तो और एजेंडा इस आपके साथ लेटर क्या में है कि अगर सॉरी, आपने जी, जी। इस आप अगर आपकी मैंने सारी बात को एजेंडा समझूँ तो ये आपका जो एजेंडा है कि जो रिग्ड गवर्नमेंट आ रही है, जो इल्लीजिटिमेट गवर्नमेंट है, गैर जी, कानूनी है, जिन्होंने गैर अखलाकी, गैर आईनी, ये जो जमहूरियत का शबख़ून करके इन्होंने मैंडेट छीना है, इसे तस्लीम ना किया जाए जिस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान को नहीं मानता, बेलारूस के इलेक्शन को नहीं मानता, वेनेज़ुएला में नहीं मानता। आप ये करना चाह रहे या हैं? जी, हम ये जो लेटर आया है कांग्रेसमैन ग्रेग कसार का, वो यही कहता है कि आप एज अ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो इसको इंक्वायरी करें, जो पाकिस्तान का इलेक्शन है, क्योंकि ये रिग्ड इलेक्शन था, इसमें बहुत सी वायलेशंस हुई हैं। और इसको जब तक के प्रॉपर एक लेजिटिमेट इंक्वायरी इस पे नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं हो जाती, तब तक आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आप इसको तस्लीम मत करें। ये बड़ी हुँ, क्लियरली उसमें ये डिमांड है। और मैं ये बिल्कुल। बात क्लियर करता चलूं, कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं हमारे इन एफर्ट को, कि जी ये पाकिस्तान पे ये लोग हैं जो बैठे हुए, ये पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवा देंगे और इस तरह की चीजें। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि देखें, हम वो लोग हैं जिनकी उम्र गुजर गई है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए काम करते हुए। हम ही वो लोग थे जो मोदी के खिलाफ यहाँ पे अमेरिका में खड़े हुए थे। ह्यूस्टन में जब मोदी आया था तो हम 20,000 लोग लेके बाहर हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो हम हुँ, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नाउजुबिल्ला कभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जी। स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये उसके खिलाफ हम ये एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बरकी साहब जो आप फौजी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, मिलिट्री सैंक्शंस की, ये तो सलामती का मामला आता है, ये तो एक बड़ा सीरियस मैटर है। अगर वो जैसे अभी आपने बताया कि वो बिल अभी आपने पूरा उसका एक्सप्लेन किया, ये तो सलामती के मैटर में आता है कि आप अगर पाक फौज की उस पे बात करें कि मिलिट्री एड ना दी जाए, तो ये क्या बेहतर मामला है? नहीं जी, नहीं, ये एड देखें, एड की बात तो बाद में, बहुत बाद में आएगी। पहले तो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। और बिल्कुल। जो दूसरी चीज है वो जो लेही एक्ट है वो मिलिट्री एड के मुतालिक बात करता है। और हम बिल्कुल इस एक्सटेंट तक हम जाने को तैयार है कि अगर हमारी मिलिट्री जो है वो मिसयूज कर रही है अपनी पावर को पाकिस्तान में, तो उनको किसी तरह रोकने की जरूरत है। और वो जी। उनके जो जहाँ पे साथी बैठे हुए हैं जो उनको ये एड प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको ये हिम्मत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इलीगल एक्ट्स जो है उनको किए जाएं, तो उनको रोकने की जरूरत है, क्यों नहीं। लेकिन बरकी साहब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमरान खान का बड़ा क्लियर स्टांस है इस पे। इमरान खान ने पाक फौज के बारे में आपको पता है क्लियर बात की है कि फौज मेरे से ज़्यादा अहम है, फौज है तो पाकिस्तान जी, मौजूद है, फौज सलामती के लिए ज़रूरी है। तो उनकी जी। एड को बंद करवाने की एफर्ट करना ये क्या मुनासिब काम होगा आपके ख्याल में? क्योंकि ये तो देखें, लेजिटिमेसी गवर्नमेंट की बात तो ठीक है, मैं देखें जी, ये दिस इज द लास्ट स्टेप। हम लास्ट क्यों, स्टेप। क्योंकि मतलब ये क्योंकि आपका प्रेफर्ड स्टेप नहीं है।
नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमने, आप यहां तक देखिए कि हम केयरफुल रहे कि जब पिछले दिनों में जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन में आए थे विजिट करने के लिए, तो हमने उनके खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट भी नहीं किया। ठीक किया, It बिल्कुल was, सही। दैट्स गुड एफर्ट। हम एक बुरा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहते अपनी दैट्स फौज गुड। के मुतालिक, बट एट द सेम टाइम हम उन पे प्रेशर जरूर डालना चाहते हैं। बिल्कुल सही, आई गॉट दैट। अच्छा, अभी ये बताएं सर, अभी जो ये सारा मसला जिस तरह लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि एक तरफ तो खान साहब का आपको पता है बड़ा क्लियर स्टांस था कि हमें किसी से मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ इन जमहूरियत के चैंपियन लोगों को, अमेरिका को, बरतानिया को, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनको बताना चाहते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप भी क्या उन्हीं बुनियादों पे काम कर रहे हैं, या आप बराह रास्त उनसे मदद मांग रहे हैं कि पाकिस्तान में आप फॉरेन इंटरफेरेंस करके इसी तरह इस रजीम को हटाएं और हमें लेकर आएं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बल्कि हम बड़ी क्लियरली ये मैसेज जो है बार बार देते हैं। अगर आपने वो मेरा क्लिप भी देखा होगा ट्रॉय नेल्स के साथ, उसको भी हमने जो एक बात सबसे पहले की कि ऑल वी वांट इज असिस्टेंस फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। हम कभी भी नहीं किसी को कहते कि आप इमरान खान को वापस वहां पे ले आए, दैट इज रॉन्ग। इनका, हम समझते हैं कि अमेरिका में रहते हुए इनका कोई हक नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी गवर्नमेंट्स पे, दैट इज अगेन अनफॉर्चुनेट, लेकिन इट इज अ फैक्ट, ये रियलिटी है। अगर हम रिजीम चेंज की बात करते हैं तो वो रियलिटी है कि अमेरिका ने मैनेज किया है रिजीम चेंज को पाकिस्तान में, और अमेरिका ने नहीं, मैं अब इसको भी हमने चेंज करूंगा इस चीज को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं ये बड़ी एक बिल्कुल, क्लियरली बाइडेन। बड़े दिनों से कह रहा हूं ये बात कि ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान को इस स्टेज पे लेके आना, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है। और हम इसीलिए अब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शन ईयर है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराया जाए कि अब पाकिस्तानी अमेरिकन अलोंग विद मुस्लिम्स लिविंग इन द यूएस वो इनके खिलाफ वोट देंगे, और इनके खिलाफ बिल्कुल। वोट देके एक दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेंगे, होपिंग, हमें कोई गारंटी तो नहीं है, होपिंग कि वो वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बात को इस मुल्क को इस नहज पे नहीं पहुंचा देगी जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहुंचाया है। जी, बरकी साहब, यहाँ बड़ा अहम सवाल कि लोग जो आपके अगेंस्ट हैं लोग, वो तो यही कहेंगे कि जिसके सबब हम बीमार हुए, वो मीर तकबीर का शेर है, उसी के आप लौंडे से दवा लेने लगे। तो ये कैसे, मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि अमेरिका से ही आप कह रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मदर ऑफ ऑल द इविल, ये जो पाकिस्तान में जो हुआ, आप उन्हीं से दवाई भी ले रहे हैं, तो मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? देखें जी, मैं इसको टू फोल्ड है ये, मैं इसका जवाब आपको जो जिस तरीके से देना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान में ये नहीं, इसको यकीन या उसको समझ नहीं है कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में। ट्रू। हम फैक्ट्स हैं, उनके साथ हमें डील करना चाहिए। ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि हम सोचते रहेंगे जी पाकिस्तान बगैर अमेरिका के मदद के या बगैर अमेरिका के इन्फ्लुएंस के ही चल रहा है। हमें सबको पता है 70-75 साल से अमेरिका का हाथ है पाकिस्तान में, अच्छा लेकिन आप या बुरे बराबरी की तरीके। सतह पे चलना चाहते हैं, ये आपका हम जी बराबरी की सतह पे भी, और फ्रेंड्स नॉट दूसरा, मास्टर। जी, और दूसरा, लेकिन नहीं, एक और बात मैं कहूंगा कि देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे ये मदद करके एक इलीगल एक्ट उस पाकिस्तान में कराया है, तो हम यहीं पे रहते हुए एज अमेरिकन लिविंग इन द यूएस, हम अपनी गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप ये वाला काम खत्म बंद करें। आप नहीं कर सकते किसी और मुल्क में जाके, आप किसी और मुल्क में रजीम चेंज नहीं ला सकते, उनको अपनी लाइफ गुजारने दें, उनको एक अपने सिस्टम के मुताबिक काम करने दें। तो ये इन्फ्लुएंस हम यहीं पे डाल सकते हैं, ये हमको उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। वी आर अमेरिकन, वी लिव हेयर, वी हैव लिव्ड हेयर, वी आर टैक्स पेइंग अमेरिकन, और ये हम डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि आप बाकी और मुल्कों में ये जो रिजीम चेंज और फॉरेन अटैक्स एंड इंटरफेरेंस। वॉर्स, इनको खत्म करें आप। बिल्कुल, इन्वेजन, फॉरेन इंटरफेरेंस, उनके इलेक्शन यस, हैंडलिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो इनसे कॉन्स्पिरेसी से पीछे हट के आप उन्हें खुद भी जिए, उन्हें भी जीने दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अभी सर एक और बड़ा एब्सोल्युटली। इंपॉर्टेंट इसमें एक और जो क्वेश्चन है कि आपको ये तमाम एफर्ट्स, आप, मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ उसी को आप अनडू करना चाहते हैं कि वहीं से होगा, तखरीब में तामीर जहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ये सारी एफर्ट्स आपको किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं? आपको क्या लगता है कि ये आप, क्योंकि इलेक्शन की वजह से जो लोकल आपके कांग्रेसमैन है ये आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि अपनी सीट्स भी हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तानियों का वहाँ पे, अरब मुस्लिम्स का। तो आपको लगता है कि ये सारी एफर्ट्स जो है पॉजिटिव तरफ जाएँगी,
इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए जी, हम समझते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा मौका है हमारे लिए। अगर ये इलेक्शन ईयर ना होता, तो मैं खुद समझता हूँ कि हमें कभी भी हमारे आर्गुमेंट को इतनी ट्रैक्शन नहीं मिलती, कभी भी हमारे जो लीडर्स हैं वो इतना गौर से हमारी बात को नहीं सुनते। बट फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों को वोट के लिए एक्चुअली बाहर निकल के वोट मांगना पड़ता है, और फिर वो जो डेमोक्रेसी। वोट उनको मिलता है उसी से वो इलेक्ट होते हैं। उनके कोई ना डब्बे भर सकता है, ना कोई 47 बना सकता है। ये इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे दे हैव टू गो टू द वोटर। और जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ये बड़ी आपको अपने जो सुनने वाले हैं उनको अमेरिका जी, के जी। हवाले से बताना चाहूंगा। हमारा इलेक्शन का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे कुछ हैं जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं। बिल्कुल 7 जी। इलेक्शन तो सारे ही अमेरिका में होता है, लेकिन 4-5 ऐसी स्टेट्स हैं जिनहाँ पे मुकाबला बड़ा क्लोज होता है। और वो जो भी वो मुकाबला उन स्टेट्स में जीत जाए, वो यूजुअली वही प्रेसिडेंट बन जाता है। जी, और जी। उन्हीं स्टेट्स में एक मिशिगन है। और मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे के बहुत से मुस्लिम, अरब मुस्लिम बहुत से रहते हैं वहाँ पे, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। इसी तरह पेंसिल्वेनिया है, दैट्स अनदर स्टेट जहाँ पे ये स्विंग स्टेट। तो हम कोशिश ये करते हैं और अपना जो एफर्ट है वो इस तरफ डालते हैं कि हम इन स्विंग स्टेट्स में अपना वोट किस पार्टी को देंगे। और अगर हम इस दफा, क्योंकि पिछला इलेक्शन मिशिगन में बाइडन तकरीबन लेस देन 100,000 वोट मिशिगन में वो उससे जीते हैं, एंड दैट इज हाउ ही बिकेम प्रेसिडेंट। और अगर वही वोट इस दफा ट्रंप को चला जाता है तो ही मे लूज मिशिगन। बिल्कुल, और मिडल तो ईस्ट की सिचुएशन भी है, पाकिस्तान भी है, तो इट लुक्स जी, वेरी फेवरेबल फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ जी। जी। अच्छा, अभी सर आखिर में जो सैटरडे प्रोटेस्ट कॉल इमरान खान ने दी, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी निकलने का कहा, तो अमेरिका में आपकी तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के साथ आपका उसमें कोई पार्ट है कि आप लोग उसमें कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लान जो व्हाइट हाउस के सामने या वाशिंगटन डीसी में या मुख्तलिफ जगहों में? जी, हमने कई प्रोटेस्ट की हैं हमारे मुख्तलिफ शहरों में। प्रोटेस्ट जो है वो होती रहती हैं। अ, ये वाली जो सैटरडे की प्रोटेस्ट है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट होगी। वॉशिंगटन डीसी का जो है, हम उस पे वी आर वर्किंग ऑन इट, वी वांट टू डू अ बिगर इवेंट वहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है हमें। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन यहाँ की इस तरह है कि लोग काम कर रहे होते हैं, उनको पहले से नोटिस हो तो वो जी, जी। मुख्तलिफ जगहों से ट्रैवल करके वहां पहुंच सकें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन तक हम एक वॉशिंगटन में इंशाल्लाह एक बड़ा इवेंट करेंगे। उसमें मैं तो ये भी काम कर रहा हूँ इस पे कि हम एक इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी एक तकड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, जो कि ये सारे जो है पाकिस्तान के अफेयर्स जो हैं इनको एड्रेस करेगी और डिमांड्स ले करेगी टू दी व्हाइट हाउस कि पाकिस्तानी अमेरिकन उनसे क्या डिमांड करते हैं। वेरी नाइस। बरकी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। आई विश यू गुड लक। सैटरडे का प्रोटेस्ट भी आप लोगों का है, उसमें आपको कामयाबी हो और बाकी चीज़ों में आई विल बी एंगेज। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए करते रहिएगा अपनी काविश से। थैंक यू सो मच वन्स अगेन थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम अवेलेबल एनी टाइम।